दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर दिन भर अपने फोन के साथ में बातें करते होंगे। ओके गूगल है, सिरी है, कोर्टाना, और आप ऐसे में समझते होंगे कितना इजी है ना। मतलब हमारा फोन तो स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है और हम बोल रहे हैं और फोन हमको जवाब दे रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वाकई में ये प्रोसेस कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं वॉइस रिकग्निशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by 4K Stogram. Check description for more information. दोस्तों कई बार ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है जिनको हमको देख के लगता है कि यार वो तो बड़ी सिंपल है, मतलब हद से हद क्या होगा यार, डिक्शनरी में इतने वर्ड्स हैं, सबके तो फोन में फीड कर लो, हम जो बोल रहे हैं वो मैच कर रहा है और काम हमारा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इतना ईजी नहीं है। आप मतलब अगर सोचेंगे इसकी पूरी जर्नी के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि वॉइस रिकग्निशन जो टेक्निक्स हैं वो कितनी मुश्किल हैं और आज कितनी आगे बढ़ चुकी हैं अगर आप उनको कंपेयर करते हैं जब वो पहली बार शुरुआत में आई गई थी। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो आया था सिस्टम वॉइस रिकग्निशन का, वो था कुछ स्पेसिफिक कमांड्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक मशीन्स को लेके। वो एक अल्टरनेट था उनको एक्टिवेट करने का, या फिर कई बार उनको बिना नजदीक जाए अगर आपको एक्टिवेट करना हो तो वहां पे भी ये चीजें काम में आती थी। अब ठीक है, ऑन ऑफ स्टॉप, मतलब ये कुछ बेसिक कमांड्स, कुछ बेसिक वर्ड्स। और यहां पे दोस्तों सिस्टम इस तरीके से काम करता था कि जो वर्ड्स हैं उनका डिजिटल फॉर्मेट जो है इक्विवेलेंट बेसिकली कि क्या बनने वाला है, वो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, वो मशीन स्टोर कर रखती थी। जैसे ही यूजर कुछ कमांड देता था तो वो मैच करता था और उसके बाद में कमांड को एक्सेप्ट कर लेता था। आगे चल दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं और कंप्यूटर्स वगैरह की, तो वहां पे भी ऐसे ही सिस्टम आया गया कि जहां पे जो डिक्शनरी में वर्ड्स हैं उनको स्टोर किया गया वर्ड बाय वर्ड, और वहां पे जैसे कोई यूजर कुछ इनपुट देता है तो उसके बाद में मैच करते हैं और जहां पे बेस्ट पॉसिबल मैच है उसको फिट कर देते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो इनपुट है वो सही है या गलत है, वो तो अपनी तरफ से जस्टिस कर रहे हैं कि हाँ भैया ये जो है बेस्ट मिल गया और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप खुद सोच के देखो दोस्तों, लैंग्वेज में कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, फिर चाहे वो सी हो या फिर सी हो, देखने वाला सी हो या तैरने वाला सी हो। तो यहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ऐसे में हमें जरूरत पड़ी कि हम स्मार्टली वॉइस रिकग्नाइज करें। मतलब ऐसा कि अगर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं कोई एक वर्ड यूज करता हूं, आपको पता है कि मैं किस रेफरेंस में यूज कर रहा हूं तो फिर वो वर्ड क्या आएगा। तो यहां पे हमें भी जरूरत थी कि हम ऐसे सिस्टम को डेवलप करें। आपने विंडोज में भी यूज किया होगा स्पीच रिकग्निशन का, जहां पे आप टाइप कर सकते हैं बोल बोल के, गलतियां होती हैं बहुत ज्यादा उसके अंदर, या फिर आप बेसिक जो है अपने माउस मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, आप कंप्यूटर वगैरह ओपन कर सकते हैं, बेसिक आप नेविगेशन कर सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों सोच के देखिए कि जब हमारे आईफोन में आया था हे सीरी, हे सीरी तो ठीक है अभी आया है, पहले मतलब जब बेसिकली पहली बार आईफोन में सीरी आया तो उसके बाद से मतलब ऐसा हो गया कि भाई एकदम नेचुरल बन गया है। हम कुछ भी घुमा फिरा के सवाल कर रहे हैं, हमको जवाब मिल रहा है। आपका जो एक्सेंट है वो अगर थोड़ा बहुत 19-20 है तो काम चल जा रहा है। और जब से यहाँ पे आया है गूगल नाउ तो उसके बाद में तो मतलब इंडियन एक्सेंट भी लेता है फर्स्ट क्लास, हिंदी का भी इनपुट चल रहा है वहाँ पे फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब चीज़ें कैसे हो पाती है, मतलब क्या वो कैसे मैच करता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ अभी क्लाउड की। मतलब सारा काम आपका फोन नहीं कर सकता, आपका फोन अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो सारे काम कर पाए। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास में एक इंटरनेट कनेक्शन है तो क्लाउड में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में, बड़े बड़े सर्वर्स में जितना डेटा स्टोर्ड है, मतलब कितने सारे वर्ड्स, कितने सारे फ्रेजेस, कितने सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो अगर मैच किए जाएं आपकी वॉइस के हिसाब से तो ऐसे में दोस्तों गूगल या एप्पल जो है वो आपको एक बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये कई बार तो रियल टाइम में भी काम करता है। आप जैसे जैसे आगे बात करते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे इनको पता चलता है सिस्टम्स को कि भाई आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, आपने पिछला वर्ड क्या बोला, आपका अगला वर्ड क्या हो सकता है, इंग्लिश में किस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी चीजें ध्यान में ली जाती हैं और उसके बाद में ही आप जैसे एक बार अपना बोलना खत्म करते हैं, सभी को एनालाइज करने के बाद में आपको इंस्टेंट बताया जाता है कि आपने कंप्लीट लाइन क्या बोली। हाँ ठीक है, गलतियां अभी भी होती हैं, अभी भी कुछ 100% परफेक्ट नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो कि जब आप पहले बोलते थे कभी अपने फोन में भी, जब फोन में आया था वॉइस डायलिंग का फीचर कुछ 2003-2004 के आसपास आई बिलीव, उस टाइम पे आप बोलते थे कॉल अमित। अब अगर आपकी आवाज मैच हो गई कॉल अमित के उसमें तो अमित को फोन लग जाएगा, वरना अमित को फोन लगेगा नहीं। और ऐसे में मतलब हम कितना एकदम सटीक सीधे बैठ के एकदम अलर्ट होके बोलते थे कॉल अमित।
मतलब हमको पता है कि अगर हम जरा से भी नेचुरल हुए तो कॉल नहीं लगने वाला है, वो हमको एरर दे देगा। लेकिन आज की डेट में ओके गूगल बोलने के बाद में आप कितने नेचुरली उस चीज को आगे फ्लो में लेके आते हैं आपको खुद को पता है, और फिर भी आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं ऑलमोस्ट एक्यूरेट। लेकिन हम इस चीज को और आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे दोस्तों से डिवाइसेस आ चुके हैं, आपको पता है, जो वॉइस एक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए अमेजॉन में एको है, गूगल होम है, आपके फोन्स में है, अभी जो आने वाला फोन है सैमसंग का उसमें ऐसा होने वाला है, जो नोकिया का फोन है उसमें ऐसा होने वाला है। तो मतलब हम सभी चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम्स को डेवलप किया जाए जो आपकी आवाज को बिल्कुल नेचुरली समझें। आप अगर कोई आधा अधूरा सेंटेंस भी बोलें तो भी वो ये सोच लें कि अच्छा आपने इसका मतलब ये बोलना है, क्योंकि वो बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की कि आपने पिछला सवाल क्या बोला था, आप अगला सवाल क्या बोल सकते हैं। आप कभी भी गूगल नाउ खोलिएगा, वहां पे आप सर्च कीजिए, मान लीजिए कि हु इज अमिताभ बच्चन, आपने सर्च किया, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप हाथों हाथ अगला सवाल कीजिए, व्हाट इज हिज एज। आपने नाम नहीं लिया अमिताभ बच्चन का, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र क्या है, तो वो आपको जवाब देगा सही कि जो रियल अमिताभ बच्चन की उम्र है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो शामिल है, यहां पे बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क शामिल हैं जो गूगल वगैरह काम में लेते हैं, डीप लर्निंग जो है सारी काम में लेते हैं, जिसके बाद में आप जो बोलते हैं अपने फोन में वो सिर्फ आपकी आवाज नहीं रहता, उसके आगे पीछे का सारा हिसाब किताब, कहां कहां पे दुनिया में किस किस इंसान ने ये सब चीजें सर्च करी है, आपके रीजन में उस चीज को कैसे बोला जाता है और कैसे आपको आउटपुट देना है, वो सारा काम कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है रियल टाइम में। और आपको लगता है कि हाँ, जो आपने बोला आपके स्मार्टफोन ने स्मार्टली समझ लिया डिक्शनरी से कंपेयर करके, जबकि ऐसा दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। दोस्तों आप यहाँ पे एक बात और ये भी देखते होंगे कि अगर आप अपने फोन में कोई ऑफलाइन पैक को डाउनलोड कर लें ऐसे स्पीच रिकग्निशन का, तो वो अक्सर परफेक्टली काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास में वो क्लाउड नहीं रहता है। तो वो काम करेगा लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना अगर आप इंटरनेट ऑन करके फिर अगर अपने फोन को कुछ कमांड देते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप अगली बार कहेंगे अपने फोन को ओके गूगल या फिर हे सिरी, तो आपको इस वीडियो की याद जरूर आएगी। अगर दोस्तों आपको कोई सवाल सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।